दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी है महाराष्ट्र की। यह कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने बहुत ही दर्दनाक प्रदर्शन किया है और बीजेपी के सामने कांग्रेस ने उनकी 10 साल की सत्ता इलेक्शन से ही छीन ली थी। और इसीलिए हमारे महामानव मोदी जी ने बहुत कम सभाएं की, चाणक्य अमित शाह जी ने भी बहुत कम सभाएं की और खट्टर साहब तो दिखे ही नहीं, पोस्टर से गायब हो गए। आज हालत यह है कि अगर आपको आने वाले दिनों में जो कि 8 तारीख को रिजल्ट है, अगर रिजल्ट के दिन आप देखते हैं कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है या बड़े लीडर्स है, हरियाणा के टॉप मोस्ट कैडर लीडर्स है, अगर वो हार जाता है तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना, क्योंकि ये तय हो चुका है। हरियाणा भाजपा के हाथ से निकल गया है। और अब जब 8 तारीख को यह फैसला आएगा, उसके बाद क्या होगा, इसी के बारे में हम आज आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना बंटाधार कर दिया है, वो देखते हुए अब आरएसएस जाग उठी है। वैसे भी पहले से आरएसएस जागी हुई थी, पर पहले एक लास्ट चांस देना चाहती थी और अब आरएसएस जाग उठी है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मोदी जी को और अमित शाह को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के मूड में है। और वो और कोई नहीं, संजय जोशी है। जी हां, संजय जोशी। संजय जोशी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा, पर मैंने बहुत करीब से मोदी जी, संजय जोशी, अमित शाह जी को देखा हुआ है, उनका रिपोर्टिंग किया हुआ है, क्योंकि मैं गुजरात से हूं। तो संजय जोशी एक ऐसे नेता है जो मोदी को कंट्रोल करने में महारत हासिल रखते हैं। और यही डर से मोदी जी के गुजरात में संजय जोशी जी का एक सीडी कांड आज से कई सालों पहले बाहर आया था और उसके बाद संजय जोशी जी भूगर्भ में चले गए, पाताल में चले गए। धीरे धीरे उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दिया, संगठन भी छोड़ दिया, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे। अब फिर एक बार जब मोदी जी और शाह को कंट्रोल करने की बात है, तो मोहन भागवत जी, जो कि आरएसएस के सुप्रीमो है, उन्होंने संजय जोशी जी को ये बीजेपी की बागडोर सौंपी है। संजय जोशी जी के बारे में अगर मैं कुछ बताना चाहूंगा तो शायद ये वीडियो 25-30 मिनट का हो जाएगा और मैं इस वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता, पर बहुत संक्षिप्त में आपसे बात करूं। संजय जोशी, उनका जो सीडी कांड हुआ था वो हुआ था वडोदरा में, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि एक होटल में हुआ था और इस सीडी कांड में जो महिला शामिल थे वो बड़ौदा की होने की बात उस टाइम पे चली थी। हालांकि इसकी पुष्टि कभी हुई नहीं है, पर जो भी अंदर के लोग हैं उनको पता है कि ये महिला कौन है। अब जब संजय जोशी वापस आ रहे हैं तो गुजरात लॉबी का जो दबदबा है वो खत्म होने को है। अगर बीजेपी को महाराष्ट्र चाहिए या महाराष्ट्र में ऑपोजिशन में बैठने के लिए भी रिस्पेक्टफुल सीट्स चाहिए, तो उनको हरियाणा इलेक्शंस के तुरंत बाद संजय जोशी जी के नाम की घोषणा करनी होगी, बिल्कुल करनी होगी, क्योंकि संजय जोशी जी का ताल्लुक नागपुर से है और संजय जोशी जी का जो स्ट्रेंथ है वो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं और मोदी जी और शाह
दोनों इस बार ऐसे घिरे हुए हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या किया जाए। अभी थोड़े महीनों पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति में से प्रॉब्लम शुरू हो गए। शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हो गई। शिवाजी महाराज जो कि सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारत के एक ऐसे राजा या उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनकी मूर्ति को खंडित हो गई। और वो भी इसका कारण था कि कॉन्ट्रैक्टर ने ठीक से काम नहीं किया था। महाराष्ट्र की जो प्रजा है दुखी है, क्योंकि शिवसेना तोड़ दी गई, एनसीपी तोड़ दी गई, और अब 80 साल के सारथी यानी कि शरद पवार जी, 80 साल के सारथी शरद पवार जी ने राहुल नामक अर्जुन और उद्धव नामक पांडव के एक दूसरे, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, इन दोनों को मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया। और धीरे 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 महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रही है। हम महाराष्ट्र पे कड़ी नजर रखे हुए हैं। काफी बातें चलती रहती है, लोगों से पूछते हैं, वहां के लोकल लोगों से भी हम बात करते हैं। महाराष्ट्र की सियासी हालत बिल्कुल खराब है। और आज की तारीख में अगर इलेक्शन होता है तो महाराष्ट्र में छुटपुट सीट्स आएगी, बाकी भूल जाइए। तो इसीलिए अगर महाराष्ट्र चाहिए तो सत्ता परिवर्तन ही सबसे बड़ा कारण होगा, और यही एकमात्र सॉल्यूशन होगा। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस के सामने टिकने के लिए, शिवसेना के सामने टिकने के लिए और शरद पवार जी के सामने टिकने के लिए भाजपा के प्रमुख को चेंज करना पड़ेगा। और भाजपा के प्रमुख में संजय जोशी ही एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जो कि मोदी जी और शाह को कंट्रोल में रख सकता है, क्योंकि वो उनके सभी पैंतरे जानते हैं, पुराने लोग हैं, सभी पैंतरे जानते हैं मोदी जी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। एक बार फंस भी चुके हैं एक कांड में, और वो भी गुजरात में, जब गुजरात में मोदी जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिनेरियो है, और ये इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिनेरियो अगर ऐसे ही चलता रहा तो याद रखिएगा, फरवरी 2025 दिल्ली इलेक्शंस के बाद, होली से पहले या होली के बाद, प्रधानमंत्री का नाम बदल जाएगा, यानी कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जिस तरीके से पूरा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और उसके बाद दिल्ली का जो चुनाव का पूरा सीजन है, वो पूरे सीजन में भाजपा और खास करके गुजरात लॉबी, मैं खुद गुजराती हूं पर मैं गुजरात लॉबी कहूंगा क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों के ऊपर पूरी भाजपा टिकी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो लोगों की पार्टी नहीं है। इसको आप मोदी जनता पार्टी कीजिए, कहिए तो चलेगा, पर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं है। और इसीलिए गुजरात लॉबी को कंट्रोल कर अगर कोई कर सकता है तो वो करता है संजय जोशी। और बहुत जल्द हमारे जो सूत्र हैं, नागपुर के आरएसएस के जो सूत्र है, उनके पास से हमें पता चला है कि बहुत जल्द, शायद दशहरे के दिन, जिस दिन आरएसएस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, दशहरे के दिन प्रमुख का नाम घोषित हो सकता है, और वो होगा नाम श्री संजय जोशी।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो पूरा देखिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही है तभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दे। नमस्कार, जय हिंद।